वहीं दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट वाहनों और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, पुराने किराए ढांचे और ऐप कंपनियों के कारण हो रहे नुकसान के विरोध में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई तक हड़ताल की घोषणा की है। ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद पूरी रात काम करने के बाद उनके पास सिर्फ 500 से 600 रुपये ही बच पाते हैं। 19 मई को पेट्रोल और डीजल 86 पैसे और 83 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए, जबकि 15 मई को भी तेल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी में 2 रुपये की वृद्धि हुई थी। सरकार ने उत्पादक शुल्क में कटौती की और तेल कंपनियों को आयातित कच्चे तेल के नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 24,500 करोड़ रुपए की कम वसूली की भरपाई करके कीमतों को स्थिर रखा। फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 किश्तों में कुल 3.91 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई। तो ड्राइवरों की मेहनत के बावजूद उनकी आय बेहद कम है, ऐसा उनका कहना है। तेल कंपनियों और सरकार को लेकर अब 21 से 23 मई तक यह हड़ताल चलेगी। तो 3 दिन की यह हड़ताल रहने वाली है। तेल कंपनियों और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेहनत करने के बावजूद उनकी आय बेहद कम है। तो किराए में वृद्धि की मांग को लेकर ये 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था और आज से इस हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है। तो बढ़ती ईंधन की कीमतों और नुकसान का विरोध ऑटो और टैक्सी ड्राइवर करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी आय बेहद कम है और ऐसे में किराए में बढ़ोतरी होना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की गई थी, जिसके बाद से स्थितियां काफ़ी अलग हो गई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। आज से इस हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, 3 दिन की ये हड़ताल रहेगी। दिल्ली एनसीआर नोएडा की बात की जाए तो जितने भी ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो उनका जो सीएनजी की बात की जाए या पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं सरकार से। सरकार द्वारा ये जो पैसा लगातार बढ़ाया जा रहा है, अभी फिलहाल की बात की जाए तो लगातार 2 दिन पहले 3 दिन लगातार पैसे बढ़ाए गए हैं, जिससे काफी नाराजगी ऑटो चालकों में देखने को मिल रही है। बात की जाए ऑटो चालकों से जब पूछा गया तो उनके साफ तौर पर कहना था कि पूरे रात चलाने के बाद 500 से 700 रुपए उनको बचते हैं। उसमें भी जो परेशानियां हैं घर की, सिलेंडर की बात की जाए, महंगे सामानों की बात की जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है, वो लगातार महंगी होती जा रही है। और हमारा जो रोजगार है, जो रोजमर्रा की जिंदगी, जो हमारा पूरा घर को चलाने वाला, अगर ऑटो ही में महंगा हो जाए और कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं उनका कमीशन भी लगातार बढ़ता नजर आता है, तो इसी चीज को लेकर जो ऑटो चालक हैं वो धरना प्रदर्शन या हड़ताल पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये 3 दिन तक हड़ताल देखने को मिलेगी। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, अगर बात की जाए, क्योंकि आज से 3 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है और ऑटो और टैक्सी चालकों की ये जो हड़ताल है, अगर 3 दिन तक जारी रहती है तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ख़ास तौर पर जो आम जनमानस है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, ऑटो में सफ़र करता है, उनको खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा इन 3 दिनों में। साहिल, देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हालात बनते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देते हैं। ना उनके पास नौकरियां हैं, ना उनके पास कोई रोजगार है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आप सड़कों पे देखेंगे, दिल्ली की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, सड़कों पर सबसे ज्यादा
ऑटो चालक दिखेंगे आपको। सबसे ज्यादा ऑटो चल रहे हैं सड़कों पर। हर सेकंड के बाद एक ऑटो आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सब लोग ऑटो पर आ रहे हैं। और ऑटो वाले ही जो सीएनजी है, ये पेट्रोल जी। डीजल है, वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और ट्रांसफॉर्म जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। और लगातार ईंधन पे फर्क पड़ रहा है, लगातार डीजल पेट्रोल पर कम होने की वजह लगातार और बढ़ता जा रहा है। और महंगाई इस वक्त जो चरम पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमा कर लाता है और अपने बीवी बच्चों को पालता है, वो कहीं ना कहीं बिजली महंगी है, ईंधन की बात की जाए सिलेंडर महंगा है। तो सब चीजें इस वक्त जो है वो गंभीर होती जा रही हैं। और अभी तक इस पर कोई किसी का फिलहाल मामला सामने नहीं आया। लेकिन ऑटो की जो एक नियुक्त की गई है, जो समिति है, जो कमेटी है, वो लगातार हड़ताल के लिए ऐलान कर दिया है। लगातार 3 दिन की हड़ताल रहेगा। जी साहिल। अरबाज, वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का ये कहना है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी आय बेहद कम है और यही वजह है कि वो अब हड़ताल करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ऐसे में सरकार से उनकी मांगे हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन यहाँ पर मिला है, या ये हड़ताल क्योंकि आज से शुरू हो रही है, आगे टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये हड़ताल आगे बढ़ेगी और किस रणनीति के तहत वो ये हड़ताल कर रहे हैं? साहिल, सबसे बड़ी बात है ये हड़ताल के पीछे ये डीजल पेट्रोल या सीएनजी। देखिए, सबसे हमेशा डीजल पेट्रोल महंगा रहा है और सीएनजी सबसे कम रही है। हमेशा के देखा जाए तो सीएनजी कम रही है, लेकिन इस बार सीएनजी में बढ़ोतरी हुई है, उसमें पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और उसका फर्क सीधा ऑटो वालों पर पड़ा है, जो कैब चालक है उन पर पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए, जैसे मैंने पहले कहा, सड़कों पर सबसे ज्यादा ऑटो दिखाई देंगे, ऑटो चालक दिखाई देंगे। हर सेकंड के बाद एक ऑटो आ जाता है, सब लोग ऑटो चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो घर है, जो रोजगार है, 500 से 700 पूरे 24 घंटे में अगर पूरा दिन पूरी रात को चलाएं, 500 से 700 रुपये बचाते हैं। वहीं उनकी जो अगर उन्होंने ऑटो कंपनी का चला रहे हैं तो फर्क पड़ रहा है। अगर वो किस्तों पर लेकर चला रहे हैं तो उसकी जो किस्त है, जो उसकी जानी है, ईएमआई जानी है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जो कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर फर्क पड़ेगा। जो लगातार सिलेंडर महंगा हो रहा है, जो ईंधन महंगा हो रहा है, उस पर लगातार फर्क पड़ता नजर आ रहा है। तो इस चीज को लेकर जो गंभीर जो चीजें हैं वो गंभीर बनती जा रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा किसी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन हड़ताल देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल लोगों को ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि ऑटो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, ऑटो चालकों को पता पड़ेगा, तो शायद ये एक बड़ा मामला सामने होता नजर आएगा। साहिल, बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि तेल कंपनियों और सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, और ऐसे में जो तेल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है, उसके बाद से आज से जो आम जनमानस है उस पर भी अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल आज से शुरू हो रही है। ऐसे में आम जनमानस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में खासा दिक्कतों का सामना आज से करना पड़ेगा। यानी आने वाले 3 दिन तक लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल की घड़ी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है और गर्मी अपने पूरे प्रकोप पर इस वक्त है। बिल्कुल, देखिए, सही कहा आपने। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी अगर जो एडवाइस जारी हुई है, 24 घंटे में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ज्यादा लू चलने की संभावना है। वही लोग जो हैं साहिल, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हर किसी के पास व्यवस्था नहीं है। हर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या अपने काम पर जाने वाले लोग हैं, वो ऑटो में से जाते हैं। और साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने ऑटो चालकों से बात की और ऑटो चालकों ने बोला कि जिस तरीके से अगर सीएनजी पर पैसे बढ़े हैं और सवारियों के आप पैसे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पैसे बढ़ाएंगे तो किस तरीके बढ़ाएं। जो सवारियों लड़ने को आती है वो बहस करने पर रहती है, तो हम किससे बहस करें, किससे लड़े? हम सिर्फ हड़ताल कर सकते हैं। और इन चीजों पर काफी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे एक जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस हड़ताल का आह्वान किया गया था और आज से इस हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और साफ तौर पर ड्राइवर्स का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी आय बेहद कम है और यही वजह है कि वो इस हड़ताल को करने के लिए बाध्य हो गए हैं।